याद है कि पहलगाम में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें उग्रवादियों ने निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या की और पूरे देश में इस घटना को लेकर के रोष है। हम सबको भी बड़ा दुख है और सरकार अपने लेवल पे जो मैक्सिमम कर सकती है वो कर रही है और करेगी, लेकिन इस समय हमारा दायित्व ये बनता है कि हम अपने भाईचारे को खराब ना होने दें। कई तरह के लोग होते हैं जो इस सेंसिटिव समय का फायदा उठा करके भ्रमित खबरें चलाते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं जाति धर्म के आधार पर। ये जो मीटिंग हमने बुलाई, आप लोगों को बुलाया है, वो इसी पर्पज के लिए बुलाया है कि आप किसी भी प्रकार के किसी भ्रम में ना आए। जो दोषी होता है, जो गंदा आदमी होता है, वो सबके लिए दोषी होता है। वो उसको उसके जात धर्म के आधार पर हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमारी जो संस्कृति रही है सदियों से, हम सब विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय भाषाओं के लोग बड़ी शांति से बड़े सौहार्द के साथ इस देश में रहते आए हैं और वही हमारी सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है। उसको हमने मेंटेन करना है, अपने भाईचारे को और ज़्यादा बढ़ाना है, ताकि अगर आने वाले समय में सरकार कोई और भी कदम लेती है तो हम सब मिलजुल करके सरकार का भी साथ दें और समाज के रूप में भी हम संगठित रहें, किसी भी समस्या को कोई होने ना दें। इसी पर्पज से आप सबको बुलाया गया है और आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये दर्शाता है कि आप लोग प्रशासन से कितना सहयोग करते हैं। हम तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार करते हैं पहुँचने पर। थैंक यू। एसपी साहब, आप लोगों का अलग अलग क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में प्रभाव है, इसलिए आप लोग यहाँ आज मौजूद हैं। तो पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप में से कुछ हमें इनपुट, कोई इस प्रकार का कोई भी अच्छी बुरी जो भी आपके पास फीडबैक है कि पहलगाम घटना के बाद अपने स्थिति, अपने ज़िले में, किसी गांव में, किसी एरिया में आपको लगता हो कि कोई किसी प्रकार का कोई तनाव, अशांति किसी व्यक्ति द्वारा किसी एरिया में अगर आपको लगती है, कोई देना बताना चाहे, ताकि हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित हो और हम उधर ज़्यादा फोर्स इत्यादि या कुछ भी हमने डिप्लॉयमेंट करनी है, लोगों से बातचीत करनी है, हम कर सकें। इतनी बड़ी संख्या में तो बहुत सारा एरिया हमारा कवर हो गया पलवल का। कहीं से भी आपको लगता हो कोई ऐसी बात, तो वो आप कृपया हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। अच्छी बुरी दोनों बातें बताइए यार। पॉजिटिव फीडबैक कोई देना चाहे, ये सब ठीक है, शांति है, ऐसा कुछ? हाँ सर, मैं होडल से पार्षद हूँ नगर परिषद से, और हमारे उधर अभी ऐसी कोई घटना अभी ऐसी कोई नहीं है जी, नहीं कोई अफवाह ऐसी है, पर दुख है जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, दुख बहुत ज़्यादा है जी। और वैसे अभी भाईचारा अभी कायम है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और बताइए। मैं गाँव अचीरा से सरपंच जी पिता हरिदास हसनपुर थाना क्षेत्र हमारा, और अभी ऐसे जो फरमाए ऐसा अभी हमारे वहाँ बिल्कुल शांति का माहौल है, लेकिन लोगों में जोश बहुत है, जुनून है कि हमारे देश में आतंकवादियों ने, जिहादियों ने जो काम किया है बहुत गलत किया है, लेकिन अभी हमारे भाईचारे में कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, जबकि हमारे गाँव सभी जाति के, सभी धर्म के हमारे क्षेत्र में, वहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं है किसी प्रकार। बहुत बढ़िया। इस जोश को सही यूज करना है, अपने गलत के यूज नहीं करना है। ठीक है। अथीन एरिया से कोई बताएं कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज पूरे जिले से यहाँ हमारे देहात से भी और शहर से भी सभी लोग आए। आज जैसे जिले हमारे पलवल में कॉल दी थी बंद के लिए, तो मैंने मेरा 73 साल की उम्र होगी और लगभग 40 साल मुझे पत्रकारिता करते करते हो गए। इतना शांतिप्रिय वातावरण, जैसे चुप दोष होता है ना आदमी के अंदर, वो इतना रोष भी है,
लेकिन वो अभी प्रकाशित मतलब पक्ष में हो रहा है, ना कि वैसे को गलत रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा कर मुस्लिम समाज ने यहाँ के पाकिस्तान का पुतला फूका था, बहुत बड़ी बात थी, एक सौराष्ट्रपूर्ण बात, जो मैं कहूँगा तालीम के सम्मान में बजानी चाहिए। और मैंने देखा भी है यहाँ का जितना भी मुस्लिम समाज है हमेशा कंधे से कंधा मिला के चला है, और कभी ऐसी कोई बात यहाँ ऐसी नहीं हुई है। मैं शहर की बात करूँ और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डीसी साहब और एसपी साहब दोनों, देखो आप अच्छे अधिकारी हैं, बहुत देखा है मैंने, सभी को देखता हूँ, बहुत लंबा समय हो गया देखते देखते। तो आपका जिस तरह का सहयोग है उसके लिए हम 24 घंटे हम सारे बैठे हैं, आपके लिए तैयार हैं। आप जहाँ भी जैसा कहोगे आपकी एक कॉल पे हम सारे इकट्ठे होने के तैयार हैं। और एक बात मैं जरूर कहूँगा, एक पीस कमेटियाँ स्थापित करके उसकी एक लिस्ट चार्ट बना दी जाए, जिससे कि कोई हो तो एरिया वाइज बन जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें ऐसा किसी एरिया का हो तो उनको डिप्यूट कर दिया जाए, वो एक अधिकारी, और ज़्यादा खींचने काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मेरा लास्ट में ये कहना कि हम उठने से पहले 2 मिनट सभी लोग 2 मिनट का मौन जरूर रखें, इतनी मेरी प्रार्थना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। थैंक यू।